रामपुर एक स्पेशल गांव था। ऐसी जगह जो शायद ही आपने कहीं देखी हो। शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से बहुत दूर बसा हुआ एक गांव था ये। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सबसे ऊंची आवाजें चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तियों की हल्की सरसराहट की होती थी। रामपुर में बिजली नहीं थी, इसीलिए रातें तारों की रोशनी और दियों की हल्की लौ से रोशन होती थी। सड़कें पक्की तारकोल वाली नहीं थी, बल्कि वो सीधी सादी कच्ची मिट्टी की पगडंडियां थीं, जो पीढ़ियों के चलने से चिकनी हो गई थी। वहां की लाइफ बहुत सिंपल थी। सब लोग बड़े सुकून और डिग्निटी के साथ और जमीन से जुड़कर जीते थे। लोग छोटी छोटी चीजों में साथ बिताए पलों में खुशियां ढूंढ लेते थे। रामपुर की असली दौलत कोई मालसबाब नहीं थी, क्योंकि वो तो उनके पास ज्यादा था ही नहीं, उसकी अमीरी तो वहां के लोगों के दिलों में थी। वो सब एक साथ बहुत प्यार और अपनेपन की गहरी भावना के साथ रहते थे। अगर किसी एक परिवार पर कोई मुसीबत आती तो पूरा गांव मदद के लिए एक साथ खड़ा हो जाता था। वो अपने सुख दुख, अपना खाना और अपनी कहानियां सब एक दूसरे से बांटते थे। ये जो मजबूत भाईचारा था, वही रामपुर की नींव था। बच्चे सबको जानते हुए बड़े होते थे और हर कोई बच्चों का ध्यान रखता था। वो एक बड़ा फैला हुआ परिवार था जो प्यार और शांति से रहता था। रामपुर का माहौल बहुत ज्यादा शांति और सादगी वाला था। दिन की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और दिन का अंत परिवारों के एक साथ बैठकर किस्से कहानियां सुनाने से होता था। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। लोग अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे, उस जमीन पर खेती करते थे जो उनका पेट भरती थी। वो कुदरत के तौर तरीकों को समझते थे और उन्हीं के हिसाब से जीते थे। हवा ताजी और साफ थी, आज की मॉडर्न लाइफ के धुएं से बिल्कुल पाक। इसी सादगी से एक गहरा संतोष मिलता था, एक ऐसी खुशी जो अंदर से आती थी, बाहर की चीजों से नहीं। ये एक ऐसी लाइफ थी जो बड़े आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के जी जाती थी। यही रामपुर का असली सार था। एक ऐसा गांव जहां प्यार ही सबकी जबान थी। एक ऐसी जगह जहां लोग टुगेदरनेस का असली मतलब जानते थे। उन्हें मुकम्मल महसूस करने के लिए बड़े बड़े घरों या फैंसी गाड़ियों की जरूरत नहीं थी। उनकी कंप्लीटनेस उनके रिश्तों से, अपनी जमीन से, उनके जुड़ाव से और उनके साझे उसूलों से आती थी। ये इस बात का सबूत था कि खुशी वाकई सबसे सादी जगहों पर भी मिल सकती है। ये एनवायरनमेंट रूहों को सुकून देता था और एक मजबूत, रिजिलियंट कम्युनिटी बनाता था जो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहती थी एक साथ। रामपुर के बिल्कुल बीचों बीच एक सयाने गार्डियन की तरह एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, ये एक लैंडमार्क था, गांव के इतिहास का एक खामोश गवाह। उसकी डालियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो घनी छांव देती थीं। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी थीं, जो खुद कम्युनिटी की गहरी जड़ों की निशानी थी। रामपुर में किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि वो पेड़ कितना पुराना है, पर सब मानते थे कि वो कई कई पीढ़ियों से वहां था। वो एक शानदार हस्ती थी, गांव वालों की बदलती जिंदगियों में एक स्थायी चीज, एक सच्चा कुदरती अजूबा। पीपल का पेड़ रामपुर का दिल था, सबके इकट्ठा होने की मेन जगह। दिन की गर्मी में किसान खेतों में मेहनत करने के बाद उसकी ठंडी छांव में आराम करते थे। बच्चे उसकी फैली हुई जड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे। उनकी हंसी उसकी पत्तियों में गूंजती थी। इंपॉर्टेंट गांव की मीटिंग्स और डिस्कशंस अक्सर उसी की डालियों के नीचे होती थी। वो सुकून की जगह थी, कम्युनिटी की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां फैसले लिए जाते थे और भविष्य तय होते थे। पेड़ सिर्फ जिस्मानी आराम ही नहीं देता था, बल्कि एक अपनेपन और जुड़ाव का एहसास भी देता था। लेकिन पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा मशहूर उन कहानियों के लिए था जो उसकी निगरानी में सुनाई जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग जो समझदारी और तजुर्बे से भरे होते थे, शाम को वहीं जमा होते थे। वो गुजरे जमानों के किस्से सुनाते थे, हिम्मत की, नेकी की और जिंदगी के कई सबक सिखाने वाली कहानियां। नई पीढ़ी के लोग उनके चारों ओर बैठकर बड़े ध्यान से सुनते थे और इन कहानियों से मिलने वाले उसूलों और रिवाजों को सीखते थे। ये कहानियां गांव की बिना लिखी हुई हिस्ट्री की किताब थी, जो रामपुर की यादों और उसकी रूह को जिंदा रखती थी। यहीं पर कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। उस बड़े पीपल के नीचे सुनाई जाने वाली सभी कहानियों में से एक कहानी खास तौर पर सबको बहुत प्यारी थी और अक्सर दोहराई जाती थी। वो कहानी थी चौधरी बल्लू की। ये एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और दिलों में गर्व भर जाता था। बड़े बुजुर्ग उनके बारे में बड़े अदब से बात करते थे, उनकी आवाज में तारीफ भरी होती थी। उनकी कहानी रामपुर की पहचान के ताने बाने में बुनी हुई थी। ऐसा लगता था कि जब उनकी कहानी सुनाई जाती थी
तो पीपल का पेड़ भी और ऊंचा तन जाता था। उसकी पत्तियां उनका नाम फुसफुसाती थी। ये कहानी बाकी सबसे ज्यादा गांव की रूह को बयान करती थी। चौधरी बल्लू का नाम रामपुर में हर एक इंसान जानता था, सबसे छोटे बच्चे से लेकर सबसे बुजुर्ग तक। वो कोई राजा या अमीर सौदागर नहीं थे। नहीं, चौधरी बल्लू तो किसी और ज्यादा कीमती चीज के लिए रिनाउंड थे, अपनी समझदारी के लिए। उन्हें पूरे गांव में सबसे ज्यादा सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग पर्सन माना जाता था। उनकी बातों में वजन होता था, किसी अधिकार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनमें हमेशा गहरी समझ और इंसाफ होता था। लोग रामपुर के कोने कोने से और यहां तक कि आसपास के छोटे गांवों से भी लोग उनकी सलाह लेने आते थे। वो साफ सोच की एक मिसाल थे। बल्लू के अंदर एक गजब की नेकी थी जो हर मिलने वाले के दिल को छू जाती थी। इंसानी फितरत की उनकी समझ बहुत गहरी थी। वो किसी भी मसले को, चाहे छोटा हो या बड़ा, बड़े सब्र से सुन सकते थे और ऐसी सलाह देते थे जो प्रैक्टिकल भी हो और कंपैशनेट भी। वो कभी किसी को जज नहीं करते थे, बस मदद करना चाहते थे। उनका शांत स्वभाव सबको अच्छा लगता था। मुश्किल वक्त में भी बल्लू हिम्मत और सुकून की मिसाल बने रहते थे। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उनसे बात करके ही मन को शांति और सुकून मिल जाता है। उनमें किसी भी मामले की तह तक पहुंचने की एक अनोखी काबिलियत थी। वो हर उलझन को सुलझा देते थे। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता या कोई मुश्किल फैसला लेना होता तो लोग हमेशा चौधरी बल्लू के पास ही जाते थे। वो बड़े सब्र के साथ झगड़े के दोनों पक्षों की बात सुनते थे। उनके हल हमेशा इंसाफ वाले होते थे, जिनका मकसद इल्जाम लगाने के बजाय आपस में सुलह कराना होता था। निजी परेशानियों के लिए भी वो सबसे पहले याद आते थे। चाहे घर का कोई झगड़ा हो या खेती बाड़ी की कोई मुश्किल, बल्लू की सलाह मांगी और मानी जाती थी। वो सिर्फ एक एडवाइजर से कहीं ज्यादा थे। वो पूरे रामपुर कम्युनिटी के सच्चे दोस्त और मेंटर थे। अपनी इतनी समझदारी और लोगों से मिलने वाले गहरे सम्मान के बावजूद चौधरी बल्लू बहुत ही हम्बल इंसान थे। उन्होंने अपने कामों के लिए कभी तारीफ या रिकॉग्निशन नहीं चाही। वो चुपचाप सेल्फलेसली लोगों की मदद करते थे, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि उनका गांव और गांव वाले खुशहाल हों। उनका मानना था कि समझदारी एक गिफ्ट है जिसे बांटना चाहिए, न कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी इसी ह्यूमिलिटी ने गांव वालों की नजरों में उनका स्टैचर और बढ़ा दिया था। वो उनमें सिर्फ एक समझदार आदमी ही नहीं, बल्कि एक सच्ची नेक रूह देखते थे, सेल्फलेस सर्विस की एक चमकती मिसाल। एक साल रामपुर पर एक भयानक मिसफॉर्चून आ पड़ी। आसमान बिल्कुल साफ रहा और बारिश नहीं हुई। एक भयानक ड्राउट ने जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। कुएं एक एक करके सूखने लगे। हरे भरे खेत भूरे और बंजर हो गए। गांव के पास बहने वाली जीवन देने वाली नदी सूखकर बस एक पतली सी धार रह गई। डिस्पेयर गांव वालों के दिलों में घर करने लगी। वो अपनी फसलों को सूखते और अपने जानवरों को तकलीफ में देखते रहे। आने वाले कल का डर हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ये रामपुर में हर किसी के लिए बड़ी मुश्किल और चिंता का वक्त था। इस बड़ी क्राइसिस के वक्त में जब उम्मीद की किरण धुंधली पड़ती जा रही थी, चौधरी बल्लू ने डिस्पेयर के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने लोगों की तकलीफ देखी और उनका दिल उनके लिए तड़प उठा। लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने रिजॉल्व किया कि कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। वो जानते थे कि कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। उन्होंने गांव वालों को उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उनकी आवाज शांत मगर मजबूत थी। उन्होंने उन्हें उनकी ताकत, उनकी एकता और मुश्किलों से लड़ने की उनकी पुरानी हिम्मत की याद दिलाई। उन्होंने उनके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाई, ये यकीन दिलाया कि साथ मिलकर वो इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे। चौधरी बल्लू को जमीन की अपनी गहरी समझ से एक आइडिया आया। उन्हें दूर पहाड़ों में ऊंचाई पर एक छिपे हुए स्प्रिंग, पानी के एक सोते की पुरानी कहानियां याद आईं। ये एक मुश्किल और आर्जुअस काम था, लेकिन उनका मानना था कि यही उनका आखिरी मौका है। वो कुछ डिटरमिन्ड गांव वालों को लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। उन्होंने दिन रात मेहनत की, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, रास्ते साफ किए और बिना थके खोजते रहे। बल्लू के अटूट स्पिरिट ने उन सबको हौसला दिया। वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। उनकी उम्र उनकी ताकत और इरादे को झुठला रही थी। उन्होंने उन्हें दिखाया कि यकीन और कड़ी मेहनत से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं, या इस मामले में पानी ढूंढा जा सकता है। उनकी मेहनत रंग लाई। मिराक्युलसली उन्हें वो स्प्रिंग मिल गया।
साफ जीवन देने वाले पानी की एक धार। नए जोश के साथ उन्होंने एक चैनल खोदा, उस कीमती पानी को पहाड़ों से नीचे अपने सूखे गांव तक पहुंचाया। जब पानी आखिरकार रामपुर में पहुंचा तो ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांव बच गया। फिर भी चौधरी बल्लू ने अपने स्वभाव के मुताबिक इस बड़े काम का क्रेडिट कभी खुद नहीं लिया। वो बस मुस्कुराए और कहा कि ये गांव वालों की कलेक्टिव एफर्ट थी। आज तक रामपुर हर साल बल्लू उत्सव मनाता है, शुक्राने और एकता का फेस्टिवल, उस इंसान के सम्मान में जिसने उन्हें बचाया था और सबको उनकी सेल्फलेस स्पिरिट की याद दिलाता है।